सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए एक अब्दुल मालिक नहीं, सैकड़ों अब्दुल मालिक पैदा होना चाहिए। एक अब्दुल मालिक से काम नहीं चलने वाला, सैकड़ों अब्दुल मालिक पैदा होना चाहिए। अपने वालिद के नाम पर, वालिदा के इसाले सवाब के लिए आप मस्जिद में हिस्सा लीजिए। जिस बाप की जमीन की बदौलत आप जमीन का जमींदार कहला रहे हो, अपनी खरीदी हुई जमीन कितनी है? अपनी खरीदी हुई जमीन कितनी है आपके पास? सब बाप की छोड़ी हुई जमीन है। गलत नहीं बोल रहा हूं, कुछ आपने भी खरीदा है, लेकिन जितने बड़े बड़े जमींदार हैं वो अपनी कमाई से जमींदार नहीं है, बाप की जमीन से जमींदार बने हैं। क्या? तो जिस बाप की बदौलत हम जमींदार कहलाते, उस बाप के लिए थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं। इतने नमक हराम हो गए हम जी। जिस बाप की बदौलत हम जमींदार कहलाते हैं, जमीन का खाता खसरा याद किए हुए हैं, केबाला महफूज किए हुए हैं, रसीद कटवा करके हिफाजत से रखे हुए हैं, जिस बाप की बदौलत हम जमींदार बने, उस बाप के लिए कुछ भी हिस्सा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गांव का हर फर्द अब्दुल मालिक बन के उभरेगा। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। जहां जहां मस्जिद की तामीर होती है, मैं 6 महीने का वक्त देता हूं। मैंने बेगूसराय में कहा कि 6 महीना बाकी है, रमजान में तरावी की नमाज नई मस्जिद में होगी। और मैंने कहा इंतजामिया को कि मेरा नंबर आपके पास है, अगर रमजान तक मस्जिद बन गई मुझे खबर कर देना, ताकि मस्जिद की तामीर करने वालों के लिए मैं दुआ कर सकूं, मेरा रोआ रोआ दुआ कर सके। ठीक 6 महीना पूरा हुआ, रमजान का चांद होने वाला था, फोन आया, हजरत मस्जिद बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तरावी नई मस्जिद में होने वाली है। मैंने वहां 6 महीना वक्त दिया था। उस गांव से ज्यादा खुशहाल ये गांव। आपको अगर 3 महीने का वक्त दिया जाए तो काफी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको 6 महीना नहीं 1 साल का वक्त देता हूं। 1 साल का अहद है, पूरा मजमा अहद है। मैंने कहा कि इस पिंडाल के अंदर जितने लोग हैं और जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, सब अब्दुल मालिक है, सब अब्दुल मालिक है। सब एक साथ मिल जाइए और 1 साल के अंदर मस्जिद मुकम्मल आलीशान बन जानी चाहिए। बोलिए बनेगी कि नहीं बनेगी? हाथ उठाइए। हाथ उठाने में सच्चे हैं तो जिसके तरफ हाथ उठाए हैं वो सबसे सच्चा है। किधर हाथ उठाए हैं? फंस गए। हाथ भी उठाए तो अल्लाह की तरफ। इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे हैं वादा करने में तो कातिबे तकदीर नोट कर रहा है। इंशाअल्लाह साल पूरा होते होते मुझे खबर कर देना कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो चुकी। मेरे भाइयों, लेकिन मस्जिद से अटैच मदरसा भी देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया। दोनों पॉइंट को इन्होंने ले लिया। ये बताइए, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, उनमें बाज मकसूद के तौर पर होती है और बाज जरूरत होती है। बाज मकसद है और बाज जरूरत है। ये बताइए, गोश्त में नमक डालते हैं, ये नमक डालना मकसद है या जरूरत है? जरूरत है। आप ट्रेन पे बैठते हैं, ट्रेन पे सवार हुए, ट्रेन पे सवार होना मकसदे जिंदगी है या जरूरते जिंदगी? जरूरते जिंदगी। अगर मकसदे जिंदगी होता ट्रेन पे सवार होना तो सकरी में बैठते दिल्ली, आप दिल्ली से लौट के चले आते सकरी। ट्रेन पे रहना है ना? मकसद ये नहीं। ट्रेन पे चढ़ते हैं क्यों? जरूरत के लिए। और जो चीज जरूरत के तौर पे इस्तेमाल होती है वो बकदरे जरूरत इस्तेमाल होती है। जितने से काम चल जाए बस उतने। ये बताइए, गोश्त में नमक डालते हैं, नमक डालना मकसद है या जरूरत है? जरूरत है। तो कितना नमक डालते हैं? 1 किलो गोश्त में 2 किलो नमक नहीं, 1 चुटकी।
न कम न ज्यादा। अगर कम हो नमक तो बेमजा, ज्यादा हो जाए तो बदमजा। कम नमक हो तो बेमजा, ज्यादा हो जाए तो बदमजा। बैलेंस बराबर होना चाहिए। पता चला कि जो चीज जरूरत हो वो बकदरे जरूरत यूज करना चाहिए। नमक जरूरत है तो बकदरे जरूरत डालते हैं। आप लेटरिन में जाते हैं, मकसद जिंदगी है या जरूरत जिंदगी है? अरे लेटरिन में जाते हैं, मकसद है या जरूरत? जरूरत। तो कितनी देर अंदर रहते हैं? जितनी देर में काम चल जाए, है ना? ऐसा नहीं ना कि अंदर जाकर के फारिग होके 1 घंटा वहीं सो लेते हैं। नहीं, अगर हम कहें कि बैतुल खला में 2 घंटा सो जाइए, हम 1000 रुपया आपको देंगे। मकसद नहीं है वो लेटरिन में जाना, ये जरूरत। तो जो चीज जरूरत के बिना पर हो वो बकदरे जरूरत, जितने से काम चल जाए। और मकसद के लिए कोई लिमिट नहीं है। मकसद जिंदगी की कोई लिमिट नहीं है। जितना हो और अच्छा। पूरी जिंदगी झोंक दीजिए, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, पूरी ताकत, पूरी दौलत, सब कुछ मकसद पर झोंक देना पड़ता है। और जरूरत के लिए बकदरे जरूरत मेहनत करनी पड़ती है। अब आइए लाइन पर, हमको क्यों पैदा किया गया? मकसद क्या है? मोबाइल पैदा किया, बनाया गया, क्यों बनाया गया? मकसद क्या है? बात करना। मैं का भी मकसद है, लिबास का भी मकसद है। तो ये गंजी जो बनाई गई है, गंजी, इसका भी मकसद है। जो चीज बनाई जाती है, बनाने वाला इस्तेमाल की जगह भी तय कर देता है। जो चीज बनाई जाती है, इस्तेमाल की जगह भी बनाने वाला तय करेगा। अब ये गंजी अंदर पहनने के लिए बनाई गई। अगर हम इसको सदरी के ऊपर पहन लें, ये मिसयूज हुआ। ये सदरी ऊपर पहनने के लिए है, इसको हम अंदर पहन लें और ऊपर से कुर्ता गंजी, ये मिसयूज है। हाफ पैंट पैजामा के अंदर पहनने के लिए है, पैजामा के अंदर उसको ऊपर से पहन ले, मिसयूज है। मोजा के लिए पाँव है, सर में घुसा ले, मिसयूज है। टोपी की जगह सर है, पाँव में लगा ले, मिसयूज है। चप्पल की जगह बाहर है, मिंबर पे रख दे, मिसयूज है। जो चीज जो बनाता है, इस्तेमाल का तरीका भी वही बताता है और इस्तेमाल की जगह भी वही बताता है। लिहाजा हमको क्यों पैदा किया, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? आइए खालिक से पूछिए। तख्लीक का मकसद बनाने वाले से पूछ लीजिए, वही सही बताएंगे। कुरान ने साफ कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुमको क्यों पैदा किया? अपनी इबादत करवाने के लिए, अपनी बंदगी के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मकसद जिंदगी है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत। अब आपकी 60 साल उम्र है, हमारे चचा बैठे हुए 60 साल उम्र होगी, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि मकसद है इबादत, तो पूरी जिंदगी इबादत में लगाना चाहिए। लेकिन रब्बुल आलमीन ने क्या किया? जब तक नाबालिग थे तब तक माफ। 15 साल नाबालिग रहे, आपकी उम्र 60 साल है, 15 साल नाबालिग थे, माफ है। कितना बचा? 15 साल, 60 में से 15 माइनस कीजिए, कितना बचा? बोलिए ना, 45, ठीक है। और आगे देखिए, आप 8 घंटा सोते हैं तो 24 घंटे का 8 घंटा 1/3 हुआ। अगर रोजाना 8 घंटा सोते हैं तो 60 साल की उम्र में गोया 20 साल तक हम सोते रहे। क्या हो रहा है?